हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर के सेक्शन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर क्या क्या है। आज का पहला करंट अफेयर है आपका जाके कि रानी पासे रानी पासे जो है वो सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक होंगे। ठीक है, क्या है वह रानी पासे सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक होंगे। ठीक, चलिए इसको याद रखिएगा कि सीआरपीएफ के जो महानिरीक्षक बनने वाले हैं वो रानी पासे हैं। ठीक, अब सीआरपीएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है वो आपका जाके नई दिल्ली में। ठीक है, सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में। और सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है वो याद रखिए कि सर्विस एंड लॉयल्टी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्विस एंड लॉयल्टी, ये आपका जाके सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है। सीआरपीएफ की जो स्थापना की गई थी वो याद रखिएगा कि 27 जुलाई 1939 में। ठीक है, 27 जुलाई 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जाके कि भारत 2021 में करेगा आईसीसी T20 विश्व कप की मेज़बानी। बोला जा रहा है कि भारत 2021 में करेगा विश्व कप की मेज़बानी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि आईसीसी के बारे में कुछ। ठीक है, आईसीसी का जो आपका जगह सीईओ है वो याद रखिएगा कौन है, मनु साहनी। कौन है वो, आईसीसी का सीईओ वो आपका जगह मनु साहनी है। ठीक है, आईसीसी का जो मुख्यालय है दुबई में। ठीक है, वो मुख्यालय कहाँ है, दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक, याद रखिए कि आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में है। आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो याद रखिए कौन, इमरान ख्वाजा। कौन है वो, इमरान ख्वाजा अंतरिम है। ठीक है, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, इमरान ख्वाजा, वो अंतरिम है। नेक्स्ट है क्या पे जाके कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए किस साथ आपका जाके समझौता किया है, वो याद रखिएगा कि वो है आपका जाके गूगल के साथ। ठीक, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे हैं, ये याद रखिएगा। और वहाँ के जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के, वह आपका जाके भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है कि नवंबर में रिलीज होगी नीना राय द्वारा लिखित अमेजिंग अयोध्या पुस्तक। ठीक है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा, वह नीना राय द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस साल का बुक जो है अमेजिंग अयोध्या, ये आपका जाके नीना राय द्वारा लिखित है। नवंबर में इसकी पुस्तक आपका जाके रिलीज होगी। ठीक, ये पुस्तक। आज का नेक्स्ट है कि भारत रूस में होने वाले कावकाज 2020 अभ्यास में लेगा हिस्सा। एक इम्पॉर्टेंट है कावकाज, ये जो है आपका जाके भारत और रूस में होने वाले आपका जाके ये 2020 अभ्यास है। इस कावकाज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या क्या है इसमें। बोला जा रहा है कि कावकाज जो है 2020 जिसे काउकासस, इनके काउकासस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि ये जो है काउकासस 2020 के नाम से भी जाना जाता है काउकाज को। ठीक है, में हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के एससीओ सदस्य के देश के अलावा 18 देश को भेजा गया है। याद रखिएगा, एससीओ देश के अलावा और 18 देश को भेजा गया, वो काउकाज 2020, जिसको काउकाज 2020 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो हुआ 78 वर्षगांठ मनाया गया। कब क्या मनाया गया, वो 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका जाके 1942 में हुआ था, वो आपका जाके 78 साल हो चुका है। उसका 78वीं वर्षगांठ मनाया गया आपका जाके 8 अगस्त 2020 को। ठीक है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा कि ये करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी दिया था। और कहाँ से दिया था, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, इस दिन देश स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता
संग्राम में के दौरान शहीदों का सर्वोच्च बलिदान को याद करता है। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो 78वीं वर्षगांठ मनाया गया वो 8 अगस्त 2020 को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज का करंट अफेयर क्या है। वो आपका जाके कि दिल्ली सरकार ने लॉन्च की गई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी। ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च की गई मैंने एक नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया गया, वो आपका जाके दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है, याद रखिएगा। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं, याद रखिएगा। वहाँ के जो दिल्ली के आपका जो उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल हैं, और दिल्ली के जो आपका जगह मुख्यमंत्री वो अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरदयाल प्रसाद होंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ जो कौन बनने वाले हैं, वो आपका जगह हरदयाल प्रसाद होंगे। ठीक है, चलिए इस थोड़ा पीएनबी के बारे में देख लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एंड का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। पीएनबी आपका जाके पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हेड ऑफिस जो हुआ नई दिल्ली में है। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो टैग लाइन है वो घर की बात, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो टैग लाइन है वो घर की बात है। नेक्स्ट है आपका जाके कि विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, याद रखिएगा। विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, वो आपका जाके 9 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र आपका जाके महासचिव है कौन है? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया यूपीएससी का नया अध्यक्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया यूपीएससी का अध्यक्ष। ठीक है, यूपीएससी का जो मुख्यालय है वो आपका जगह नई दिल्ली में, याद रखिएगा। यूपीएससी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और आपका जगह यूपीएससी का जो स्थापित किया गया 1 अक्टूबर 1926 को, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना की गई वो आपका जगह 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट है आपका जगह एयरटेल पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा योजना एक शुरू किया है कि दुकान बीमा। ठीक है, दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता मैंने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी किया। एयरटेल पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है, इसको याद रखिएगा। दुकान बीमा जो शुरू किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा खुदरा विक्रेताओं के लिए, वो किसके साथ आपका जाके ये साझेदारी की है? वो भारतीय एक्सा के साथ। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक के जो एमडी और सीईओ है अनुव्रत विश्वास, याद रखिएगा। अनुव्रत विश्वास जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ है। ठीक है, अनुव्रत विश्वास। एयरटेल पेमेंट बैंक के मुख्यालय जो है आपका जगह नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ, याद रखिए कौन है? संजीव श्रीनिवासन। कौन है? भारतीय एक्सा आपका जाके भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ है आपका जाके संजीव श्रीनिवासन। ठीक है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, मुंबई में है। कहाँ है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के जो हेडक्वार्टर है आपका जाके मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। आज का जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो आपका जाके है कि भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। याद है कौन सा है? आपका जाके भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE आपका जो निगरानी ऐप लॉन्च किया है। पूछा जाए कि OHE निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो याद रखिएगा कि भारतीय आपका जाके रेलवे द्वारा। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा वो आपका जाके OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? याद रखिएगा, पीयूष गोयल है। केंद्रीय रेल मंत्री जो पीयूष गोयल है। भारतीय बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो BK यादव है। ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री याद रखिएगा आपका जाके पीयूष गोयल है, और आपका जाके भारतीय रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो BK यादव है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आज का जो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार शर्ली एन ग्रो का निधन हो चुका है। शर्ली एन ग्रो ये जो है
पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। याद है कि शर्ली ने 1965 में अपनी चौथी किताब, ठीक है, द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। 1965 में जीता था, याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार जो शार्ली एंड ग्रो द्वारा जीता गया वो 1965 में जीता गया था, और उसकी चौथी किताब थी कौन, द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए, ठीक है। जो ग्रामीण अलबामा में एक धनी आपका जाके इंग्लिशमैन और उसकी अश्वेत नौकरानी के बीच रोमांस के बारे में बताती है, याद रखिएगा। जब पुलित्जर पुरस्कार जो जीता गया था जिस शार्ली एंड ग्रो द्वारा, और द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए, उसमें एक ग्रामीण अलबामा एक धनी इंग्लिशमैन और उसकी अश्वेत नौकरानी के बीच रोमांस के बारे में बताती है। इसके अलावा 1965 में उनकी बुक है द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज। कौन सा, द ब्लैक प्रिंस एंड द अदर स्टोरी, याद रखिएगा। कौन सा, द ब्लैक प्रिंस द अदर स्टोरी को नेशनल अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट है करंट अफेयर वो आपका जाके कि WTF स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को बनाया गया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। यानी कि WTF स्पोर्ट्स के जो आपका जगह ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसको किसको, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को, ठीक है। नेक्स्ट है कि GC मुर्मू होंगे नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, कि GC मुर्मू जो है वो होंगे नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। अब कैग जो है, कैग का जो मुख्यालय है वो याद रखिएगा कि नई दिल्ली में है, और कैग की जो स्थापना की गई थी 1858 में की गई थी, ठीक है। कैग की स्थापना आपका जाके 1858 में की गई थी, और कैग का जो मुख्यालय नई दिल्ली में, और कैग का जो नए अध्यक्ष बनने वाले हैं या उसको, वो कौन है, GC मुर्मू, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।